व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग माय हीरो एकेडमिया ए बाकुनो हीरो एकेडमिया के सीजन 5 के एपिसोड 3 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बस एक ही बात बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने इस एनिमे के पहले के सीजन या फिर एपिसोड्स एक भी नहीं देखे होंगे तो आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को 100% रिकमेंड करूँगा कि पहले जाके एक्चुअल एनिमे देख के आ जाइए या फिर कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो देख के आ जाइए, वरना आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है तो वेलकम टू दिस वीडियो। और ज़्यादातर वीडियो में मैं ये बोलता नहीं, लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। यार तुम लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक कमेंट नहीं करते, लाइक करो वरना वीडियो बनाने का कोई भी मतलब नहीं बनता। अभी के अभी जाके लाइक करो इस वीडियो को। तो अभी हम लोगों ने बहुत बातें कर ली है, अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें डेकू के पिछले एपिसोड के ड्रीम का एक सीन दिखाया जाता है, जो ड्रीम कम रियलिटी ज़्यादा था। और उस ड्रीम में वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन के हिस्ट्री को दिखाया जाता है कि दोनों भाइयों के बीच में कैसे फाइट हुआ था इन चीज़ों को लेके, और दिखाता है वन फॉर ऑल के सारे वर्दी सक्सेसर को। और यहाँ पर मैं डेकू के इस ड्रीम को ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि पिछले एपिसोड में मैंने फुल डिटेल एक्सप्लेन किया था। और जिन लोगों ने नहीं देखा जाके पहले उस एपिसोड्स को देख के आ जाओ। और जैसा कि हम सब लोगों को पता है, इस ड्रीम के बाद डेकू का जो सपना है वो टूट जाता है, उसका नींद भी टूट जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि उसके हाथ में वन फॉर ऑल उसका जो कॉर्क है वो एक्टिवेट हो जाता है। और इस सीन के बाद इस एनिमे का ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। और इस ओपनिंग सॉन्ग के खत्म होने के बाद दिखाता है कि डेकू जॉगिंग कर रहा है आधी रात को, क्योंकि उसके बाद से उसे नींद ही नहीं आया था। और वो जॉगिंग करते करते उसके उस ड्रीम के बारे में बहुत ही ज़्यादा डीपली सोचने लगता है और बहुत कुछ सोचता है। और दिखाता है कि ऐसे ही सुबह हो जाता है। और सुबह होते ही मिडोरिया जाके सबसे पहले ऑल माइट से मिलता है। और ऑल माइट से मिलने के बाद उसे सबसे पहले इस ड्रीम के बारे में बताता है। और वो कहता है कि तुमने भी तो शायद देखा होगा, जब तुम यंग थे। तो ऑल माइट कहता है हाँ मैंने भी देखा है, लेकिन मैंने और भी बहुत सारे चीज़ देखा है, लाइक एग्जिस्टेंस ऑफ शेड्स। और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताता है जो कि ऑल माइट ने देखा है एंड उसके जो सक्सेसर थे, उसके पहले जो मास्टर थे, उससे सीखा है। और उसके बाद मिडोरिया कहता है कि मैंने इतना ज़्यादा बड़ा लंबा ड्रीम नहीं देखा, मैंने बस उतने तक देखा है जहाँ पर वन फॉर ऑल को ट्रांसफ़र किया जाता है। और उसके बाद ही मेरा ड्रीम खत्म हो जाता है। लेकिन मेरा ड्रीम खत्म होने से पहले वन फॉर ऑल का जो पहला सक्सेसर था वो मेरे पास आता है, और मैं जैसे कि बस वन फॉर ऑल के 20% ही यूज़ कर सकता हूँ, उसके बारे में कुछ बोलता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। और ये सुनने के बाद ऑल माइट कहता है कि ये तो मेरे साथ भी नहीं हुआ, इसका एक्सपीरियंस तो मेरे पास भी नहीं है। और उसके बाद ऑल माइट इसके बारे में और भी ज़्यादा डीपली सोचने लग जाता है और वो कहता है कि ये कोई भी ड्रीम नहीं है। और उसके बाद ऑल माइट उसके यंग टाइम के एक सीन के बारे में सोचने लग जाता है, जब उसका मास्टर जो है जिंदा था। तो ऑल माइट को भी ऐसा ही एक सपना आया था और वो उसके मास्टर को जाके इसके बारे में पूछा था। तो उसके मास्टर ने उसे बोला था ये वन फॉर ऑल है, और इसमें जो कि इसको कल्टिवेट करता है, जो वन फॉर ऑल को एक जनरेशन से एक जनरेशन के शरीर में जाता है और उसके पावर को बढ़ाता है, उस पावर के साथ साथ उस बंदे का जो मेमोरी है वो भी आ जाता है। मतलब वन फॉर ऑल के पावर के पहले उसके वन फॉर ऑल के पिछले जो जनरेशन था उसके जो फीलिंग्स एंड मेमोरीज है वो उसके आगे के जनरेशन के मेमोरी में आता है। और पावर के पहले ये मेमोरी एंड फीलिंग्स ही आता है। और इसके बारे में ऑल माइट उसे बताता है और दिखाता है कि ऑल माइट इसके बारे में और भी ज़्यादा डीपली सोच रहा होता है, लेकिन मिडोरिया उसे बार बार बुलाता है, लेकिन ऑल माइट उसके बारे में नहीं सुनता, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। तो बहुत बार ऑल माइट का नाम पुकारने के बाद एट लास्ट ऑल माइट को होश आता है। उसे होश आने के बाद वो मिडोरिया को कहता है तुमने मुझे कहा था कि तुमने नींद में एक्सीडेंटली वन फॉर ऑल को यूज़ कर लिया था, जिस वजह से तुम्हारा जो नींद है, सपना है, वो टूट गया था। क्या तुम ठीक हो? तो मिडोरिया कहता है हाँ मैं एब्सोल्युटली ओके हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसके बाद ऑल माइट कहता है कि इस पॉइंट पे मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और उसके बाद वो मिडोरिया को कहता है कि तुमने कहा था सिंगुलरिटी, उसके बारे में क्या ख्याल है? तो उसके बाद मिडोरिया कहता है कि मुझे लग रहा है ये जो सिंगुलरिटी है वो डूम्सडे थ्योरी है। मतलब अगर एक पेरेंट के पास, अगर एक मॉम और डैड के पास अलग अलग दो कॉर्क के पावर होते हैं और उसके बच्चे के पास उसके नेक्स्ट जनरेशन में वो दो कॉर्क के ही पावर आ जाते हैं, तो उसे ये थ्योरी कहा जाता है। और उसके बाद टोडोरोकी का एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे कि उसके डैड के पास है फायर
फायर पावर और उसके मॉम के पास आइस का पावर है, लेकिन उसके पास दोनों ही पावर है और उसका कॉर्ग उन दोनों से ज़्यादा ताकतवर है। और ये सीन यहीं पर काट हो जाता है। नेक्स्ट सीन पे दिखाता है कि मिडोरिया ऑल माइट उसके क्लासरूम में जा रहा होता है। दिखाता है कि उसके क्लासरूम से उसका जो टीचर आइज़ावा है वो निकल रहा होता है और उसके साथ शिंजो भी रहता है। और उसके बाद वो कहता है कि चलो तुम लोगों का प्रैक्टिस का टाइम हो गया है, प्रैक्टिस मैच ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद गामा फील्ड का एक सीन दिखाता है जहाँ पर हीरो कोर्स के 1A के सारे हीरो के साथ 1B के सारे हीरो का फाइट होगा। उन लोगों का प्रैक्टिस ट्रेनिंग मैच होगा और दिखाता है कि वहाँ पर 1A के सारे हीरो वहाँ पर प्रेजेंट है और सब लोगों ने अपने अपने कॉस्ट्यूम में कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं, क्योंकि अभी ये ठंडी का मौसम है, विंटर है, तो विंटर में सब लोगों को ठंडी ना लगे इस तरह के कुछ चेंजेस किए हैं। तो दिखाता है कि वहाँ पर सारे के सारे 1A के स्टूडेंट एक दूसरे के सूट के चेंजेस के बारे में बात कर रहा होता है। तो दिखाता है कि वहाँ पर डेकू आता है और पीछे से बाकुगो उसके टीम के साथ आ रहा होता है। तो डेकू उसे देखने के बाद कहता है कि बाकुगो, मतलब वो उसे तो बाकुगो नहीं कहता, वो कांचा कहता है और कहता है कि तुम्हारे ड्रेस में तो बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो दिखाता है कि बाकुगो हमेशा बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना है, अगर कहना है तो मेरे मुंह पे बोल दो। तो दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और ये सीन भी एक बार कट हो जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर हीरो कोर्स के 1B के सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और दिखाता है कि उनके स्टूडेंट्स में से एक जो स्टूडेंट्स है वो बिल्कुल ही नट्स है, उसके दिमाग में कुछ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बोलने लगता है। और उसके बाद ही 1B के सारे स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन दिखाता है। मैं हर एक बंदे का नाम तो पढ़ के नहीं सुना सकता, मैं बस स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, इन लोगों का नाम आप लोग पढ़ लीजिए अगर पढ़ना है तो उसके बाद हीरो कोर्स 1B के एक स्टूडेंट को दिखाता है जो कि बहुत ज़्यादा बोलने लगता है। वो कहता है कि मैंने एक सर्वे किया है और उस सर्वे के मुताबिक हम लोग जीतने वाले हैं, तुम सब लोग हारने वाले हो, ये हम लोगों का पहला एक साथ में एक कॉम्बैट ट्रेनिंग होने वाला है। तो दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा बोल रहा होता है, सब लोगों को पका रहा होता है। तो वहाँ पर आइज़ावा आ जाता है और आने के बाद उसके पास जो बाइंडिंग क्लॉथ्स होता है उससे उसका गला दबा देता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रख। तो उसके बाद आइज़ावा के पीछे से प्रो हीरो व्लैड किंग आ जाता है और वो कहता है कि आज हम लोगों के बीच में एक स्पेशल पार्टिसिपेंट है। तो वहाँ पर जितने सारे लोग थे वो लोग कह रहे होते हैं कि कौन आ रहा है, क्या कोई पावरफुल है। जो बाकुगो है वो कहता है कि मैं तो उसे हरा ही दूंगा। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लड़के कहते हैं कि लगता है कोई लड़की आने वाली है और दिखाता है कि उसका अपीयरेंस होता है और वो और कोई नहीं, वो हितोशी शिंजो होता है जो कि नॉर्मल क्लास से बिलोंग करता है, क्लास C का स्टूडेंट है। और सब लोग कहते हैं कि ये हीरो कोर्स पे क्यों ट्रांसफ़र हुआ है। दिखाता है कि हीरो कोर्स के कुछ स्टूडेंट उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा डरता है और कहता है कि अरे इसका कॉर्ड तो ब्रेन वॉशिंग है, ये तो सब लोगों का ब्रेन वॉश कर लेता है। तो वहाँ पर मौजूद एक और स्टूडेंट मिडोरिया को कहता है कि इसने तो तुम्हारा भी ब्रेन वॉश कर लिया था फेस्टिवल के दौरान। तो मिडोरिया कहता है कि हाँ, उसने मेरा ब्रेन वॉश कर लिया था। और उसके बाद वो कहता है कि लेकिन तुम तो वहाँ से बाहर भी आ गए थे। और उसके बाद दिखाता है कि मिडोरिया कुछ चीज़ के बारे में डीपली सोच रहा होता है और वो सोचता है कि जब उसने उसका ब्रेन वॉश किया था तब उसने 1 फॉर ऑल के वहाँ पर जितने सारे वर्दी सक्सेसर्स थे पिछले, उन लोगों को देखा था थोड़ी देर के लिए, लेकिन देखा था। और उसके बाद वो सोचता है कि क्या वो टाइमिंग था या फिर कुछ और के लिए मैंने वहाँ पर उन लोगों को देखा था, वो सोच रहा होता है। तो उसके बाद आइज़ावा उसे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलता है, लेकिन वो बहुत ही लंबा चौड़ा एक इंट्रोडक्शन देता है जो कि मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझा देता हूँ। वो कहता है कि मैं हितोशी शिंजो हूँ जो नॉर्मल क्लास C से बिलोंग करता हूँ और मैं हीरो कोर्स में ट्रांसफ़र होना चाहता हूँ और मैंने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा लिया था और आप लोगों में से कुछ हीरो के साथ फाइट भी किया था और मैं यहाँ पर आप लोगों का फ्रेंड बनने नहीं आया हूँ, मैं बस यहाँ पर एक प्रॉपर हीरो बनने के लिए आया हूँ। लेकिन तुम लोग कभी भी मेरा फीलिंग नहीं समझ पाओगे, तुम लोग बॉर्न ही हुए हो एक प्रॉपर कॉर के साथ, तुम लोग हीरो बनने के लिए ही तैयार हुए हो, लेकिन मेरे जैसा कॉर जिसके पास होता है वो कभी भी इस तरह का हीरो नहीं बन सकता। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और एक प्रॉपर हीरो बनने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। और इस शिंजो का इतना बड़ा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन सुनने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होता है और तालियों से उसका स्वागत करते हैं उन लोगों के टीम में। तो उसके बाद आइज़ावा कहता है क्या अब हम लोगों का ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रो हीरो व्लैड किंग उन लोगों का इन ट्रेनिंग का रूल समझा देता है। वो कहता है कि ये एक कॉम्बैट ट्रेनिंग है और यहाँ पर हीरो टीम के 1A के साथ 1B के सारे हीरो का फाइट होगा और तुम लोगों के टीम को और भी 4 अलग अलग टीम में डिवाइड कर दिया जाएगा। हर एक टीम में 5 बंदे होंगे और एक टाइम पे एक ही टीम फाइट कर पाएगा दूसरे ओपोनेंट टीम के साथ। और उसके बाद वो कहता है कि तुम लोगों का जो फाइट होगा वो होगा गामा फील्ड के एक कॉर्नर पे और एक टाइम पे एक ही टीम फाइट कर पाएगा। लाइक 1A से एक टीम जाएगा तो 1B से भी एक टीम जाएगा और उन दो टीमों के बीच में फाइट होगा। और उसके बाद प्रो हीरो व्लैड किंग कहता है तुम लोग अपने आप को हीरो समझना और सोचना ओपोनेंट टीम के जो मेंबर्स है वो सारे के सारे विलेंस है और उन लोगों को पकड़ के उनमें से 4 लोगों को पकड़ के तुम्हें एक बक्से के अंदर एक प्रिजन के अंदर लॉक करना पड़ेगा जो कि एक क्यूट प्रिजन है और तुम लोगों के बेस कैंप के पास में वो रखा जाएगा। और अगर तुम लोगों ने ओपोनेंट टीम के 4 बंदों को पकड़ लिया तो तुम लोग जीत जाओगे।
पे। तो उसके बाद दिखाता है वहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स है उनमें से कुछ स्टूडेंट को बहुत सारे चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन होता है, तो वहाँ पर जो प्रो हीरोज रहते हैं वो लोग उनकी कन्फ्यूजन को दूर करता है। एक कन्फ्यूजन होता है जैसे कि जो नया स्टूडेंट है शिंजो, वो किसके टीम से खेलेगा। तो जो आइजा होता है वो इन कन्क्लूजन को दूर करता है। वो कहता है कि जो शिंजो है वो दोनों के टीम से ही खेलेगा, एक बार टीम 1A के टीम से खेलेगा और एक बार 1B के टीम से खेलेगा। तो उसके बाद वो कहता है कि तुम लोगों को इस काम को अंजाम देने के लिए बस 20 ही मिनट मिलेंगे और इस टाइम के अंदर ही तुम लोगों को ओपोनेंट टीम के 4 बंदों को पकड़ के केज के अंदर देना पड़ेगा, तभी तुम लोग ये जो कॉम्बैट ट्रेनिंग मैच है ये जीत पाओगे। तो उसके बाद दिखाता है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स का लॉट निकाला जाता है। लॉट मतलब एक टाइप का लॉटरी होता है, मतलब किस टीम के साथ किस टीम का फाइट होगा ये डिसाइड होता है इस लॉटरी के माध्यम से। और उसके बाद 5 अलग अलग टीम के बैटल का लिस्ट दिखाता है, जो लिस्ट मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लो। टीम 1A के साथ टीम 1B के कितने कितने स्टूडेंट के साथ, मतलब किस टीम के साथ किस टीम का फाइट होने वाला है। और उसके बाद शिंजो को भी लॉटरी चूज करने के लिए बोला जाता है, लेकिन उसे 2-2 लॉटरी चूज करने के लिए बोला जाता है क्योंकि वो दोनों टीम के साइड से ही फाइट करेगा। लेकिन 1A के टीम से 1 नंबर जो बैटल होगा उसमें वो फाइट करेगा, हिस्सा लेगा, और 1B के टीम से 5th जो बैटल होगा उसमें वो फाइट करेगा। उसके बाद उरारेका डेकू को कहता है कि अरे ये तो हमारे ओपोनेंट टीम में है और ये तुम्हारा पहला रीमैच होगा उसके साथ उस फेस्टिवल के फाइट के बाद। और उसके बाद डेकू कहता है कि हाँ, लेकिन मैं उसके बारे में अभी सोच नहीं रहा हूँ, मैं 1 फॉर ऑल के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन मैं इसको साइड में रखता हूँ और अभी जो सामने है मैं उसके बारे में सोचता हूँ। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में सीजन 5 के ट्रेलर में जो सीन दिखाया गया था उसे दिखाया जाता है। दिखाता है ऑल माइट और प्रो हीरो मिडनाइट बात करते करते उस स्टेडियम में आ रहा होता है। तो जो मिडनाइट होता है वो उसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा टीम जीतने वाला है। तो ऑल माइट कहता है कि टीम 1A जो है वो बहुत सारे प्रैक्टिकल इश्यूज के बीच में से गए हैं, बहुत सारे क्राइसिस के बीच में से गए हैं, तो उन लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिकल क्राइसिस को झेला है और उन लोगों को ओवरकम किया है, इसलिए 1A के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और स्ट्रेटेजी भी बढ़ गया है। लेकिन जो 1B के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को इतना ज़्यादा क्राइसिस झेलना नहीं पड़ा है, इस वजह से इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग किया है खुद से, और इन ट्रेनिंग की वजह से ये लोग भी बहुत ज़्यादा ताकतवर बन गए हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद प्रो हीरो व्लैड किंग उन लोगों को अनाउंस कर देता है कि अभी जो पहला मैच है वो स्टार्ट होने वाला है, और उसके बाद दिखाता है कि उस फील्ड में पहला जो ट्रेनिंग मैच है कॉम्बैट ट्रेनिंग वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद दिखाता है जब पहला मैच स्टार्ट हो जाता है 1A के स्टूडेंट को दिखाता है वहाँ पर किरिशिमा और उसके फ्रेंड्स को दिखाता है, और दिखाता है कि उस टीम में शिंजो भी है। तो दिखाता है कि वो लोग ओपोनेंट टीम के स्ट्रेटेजी को सोचने की कोशिश करता है, ओपोनेंट टीम के हर एक बंदे के कॉर एबिलिटी को लेके सोचता है और बहुत ज़्यादा सोचता है, और कहता है कि उन लोगों के साथ हम लोगों ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल में फाइट किया है तो हम लोगों को पता है कि उन लोगों का कॉर क्या है। और उसके बाद वो लोग एक स्ट्रेटेजी बनाने ही वाला होता है, एक लड़की के बारे में सोचता है जिसके पास बहुत ज़्यादा वाइन्स है और वाइन से वो हमला कर सकती है। तो सब लोग कहते हैं कि क्या हम लोग उस लड़की के ऊपर अटैक करें। तभी दिखाता है कि वहाँ पर एक बीस्ट आ जाता है। तो ये बीस्ट आने के बाद सबसे पहले आशुया और किरिशिमा को डाउन कर देता है एक हिट से ही, और दिखाता है कि हीरो के टीम से मतलब 1A के टीम में बस 3 ही बंदे बचे हुए हैं। तो इस बीस्ट को देखने के बाद उस टीम के सारे बंदे मतलब बाकी के जो 3 बंदे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। हम लोगों ने तो सोचा था कि वो वाइन्स वाला लड़की हम लोगों के ऊपर अटैक करने वाली है, लेकिन इसने तो हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। तो जो बीस्ट है वो कहता है कि हम लोगों को पता है तुम लोगों का पावर क्या है, इसलिए हम लोगों ने एक छलावा बिछाया जो उस वाइन वाले लड़की को अलग से भेजा, जिसे देखने के बाद तुम लोग सोचोगे कि वो अलग से अटैक करने आ रही है तो तुम लोग उसके ऊपर अटैक करोगे। लेकिन उस मौके का फ़ायदा उठा के हम लोग यहाँ पर आ गए और तुम लोगों को अटैक कर दिया और 2 बंदों को तो ऑलरेडी डाउन कर दिया। अब तुम क्या करोगे, तुम तो अपने दोस्तों के सामने इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं दे पाओगे। और उसके बाद दिखाता है कि उस बीस्ट के पीछे जो बंदा होता है वो बहुत तेज़ी से चीखने लगता है, जिससे उस बीस्ट को कुछ भी सुनाई नहीं देता, बाकी के बंदे भी कुछ बोल नहीं पाते। तो दिखाता है कि 1A के टीम के एक बंदा अपने सामने एक एयर प्रिजन बना लेता है अपने पावर से। तो 2 बंदे डाउन होते हैं, एक बंदे ने अपने सामने एक प्रिजन बना लिया है, और एक बंदा जो इलेक्ट्रिक शॉक भी नहीं दे पाता, और एक बंदा जो अभी अभी हीरो कोर्स में ट्रांसफर हुआ है लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उस बीस्ट के पीछे जो बंदा है वो बहुत तेज़ी से चीख रहा है और वो किसी का ब्रेन वॉश भी नहीं कर पाएगा, हिप्नोटाइज भी नहीं कर पाएगा। इन शॉर्ट 1A के जो स्टूडेंट्स है वो हार गए। तो दिखाता है कि वो बीस्ट पूरी तेज़ी से उन लोगों के बाकी के टीममेट के ऊपर मतलब ओपोनेंट टीममेट के ऊपर हमला करने वाला ही होता है। तो दिखाता है कि वहाँ पर जो नया बंदा है शिंजो वो अपने मार्क्स में कुछ चेंजेस करता है, और उसके बाद दिखाता है कि उसने उस बीस्ट को हिप्नोटाइज कर लिया है, उसका ब्रेन वॉश कर लिया है। तो ये देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं।
तो उसके बाद बाकी के स्टूडेंट्स को दिखाता है जो लोग बाहर से उन लोगों का फाइट देख रहा है स्क्रीन पे। और डेकू देखने के बाद नोटिस करता है अरे उसका मास्क, उसके मास्क में कुछ स्पेशल चेंजेस किया गया है जिस वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में भी वो किसी का ब्रेन वॉश कर सकता है, उसमें अलग एबिलिटी आ गया है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। और मुझे लगता है अगले एपिसोड में बहुत ज़्यादा तगड़ी फाइट होने वाला है। मुझे लगता है कि अगले एपिसोड में फाइट होगा ही होगा क्योंकि इन लोगों का कॉम्बैट ट्रेनिंग अभी चालू ही हुआ है। और एक बात मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं कि भाई इसका अगला पार्ट डाल दे, नेक्स्ट एपिसोड डाल दे, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं नहीं डाल सकता क्योंकि ये वीकली एयर होने वाला एक एनीमे है। मतलब हर एक हफ्ते में एक एपिसोड आता है। मतलब आज आया है, मतलब इसके एक हफ्ते बाद एक और एपिसोड आएगा। और एपिसोड आने के बाद मैं जल्द से जल्द वीडियो के काम में बैठ जाता हूँ क्योंकि आप लोगों को जल्द से जल्द वीडियो मिल जाए। और उसके बाद भी आप लोग कंप्लेन करते हो यार आप लोग समझा करो, एक हफ्ते में एक एपिसोड आता है, मैं कैसे लाऊं अगर एपिसोड यार ही नहीं होगा। तो आई होप तुम लोग समझ गए हो। और अगर वीडियो को इतना दूर तक देख रहे हो एक लाइक तो करना बनता है और अपना एक कमेंट भी छोड़ देना इस वीडियो में। तो मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।